परिसीमन 2026 मतलब इसके लिए एक हमने जन संपर्क अभियान शुरू किया हुआ है हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की तरफ से। 1 जुलाई से हम पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जो परिसीमन की प्रक्रिया है इसमें जो बेसिक यूनिट है वो पटवार सर्कल है, उससे ऊपर कानूगो सर्कल है, फिर आपका ब्लॉक, तहसील और डिस्ट्रिक्ट, मतलब तो परिसीमन एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को कम से कम डिस्टर्ब किया जाता है। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे रहते हैं वो इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हैं और भ्रष्टाचार को भी फैलाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपनी सीट को बचाने के लिए वो पटवार सर्कल और कानूगो सर्कल के कुछ गांव इधर से उधर कर देते हैं, क्योंकि इस परिसीमन में जो सीटों का रिजर्वेशन है वो एससी जो शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वो तय करते हैं कि इस हलके में अब एससी की इतनी पॉपुलेशन हो गई है तो उसको रिजर्व कर दिया जाए। हम इस बात को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे और एक किस्म से पब्लिक प्रेशर गवर्नमेंट पर भी डालना चाहेंगे कि ये पॉपुलेशन की बजाय रोटेशन के हिसाब से सीटें रिजर्व होनी चाहिए। क्योंकि अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, अम्बाड़ा जो पार्लियामेंट सीट है, अब हरियाणा की पार्लियामेंट की सीट भी बढ़ेंगी, मतलब ये शुरू से 1952 से रिजर्व चली आ रही है। इसी तरीके से हमारी बावड़ विधानसभा की सीट है, ये शुरू से रिजर्व चली आ रही है। पटौदी रिजर्व चली आ रही है, मुलाना रिजर्व चली आ रही है, वहाँ होडल रिजर्व चली आ रही है। मतलब जो पावर में हैं, कलानौर, बवानी खेड़ा, वो लोग अपनी सीट बचाने के लिए और पटवार सर्कल को कानूगो सर्कल के कुछ गांवों को शिफ्ट कर देते हैं। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने एक मुहिम चलाई है कि हम पब्लिक प्रेशर बढ़ाएंगे कि रोटेशन के हिसाब से हो। आज़ादी से पहले भी ये सिस्टम चालू था और 1957 तक, आज़ादी के बाद भी हमारे रेवाड़ी हल्का, यहाँ से भी 2-2 कैंडिडेट होते थे, एक सामान्य वर्ग से और एक रिजर्व से। तो रोटेशन के हिसाब से करो या एक सीट पर 2-2 सामान्य वर्ग का भी मौका मिले और रिजर्व वर्ग को भी। अब हो क्या रहा है कि बावड़ का सामान्य वर्ग जो है वो पिस रहा है, जब से हरियाणा बना है उसको मौका ही नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ रेवाड़ी का जो हरिजन है, शेड्यूल्ड कास्ट से है, उनको एमएलए बनने का मौका नहीं मिल रहा। भाई ऐसी दुभांत क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? समानता का जब अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है और पंचायती राज एक्ट के तहत जब हम इस तरह का रिजर्वेशन ड्रॉ निकाल के रोटेशन से कर रहे हैं तो विधानसभा और लोकसभा में भी ये होना चाहिए। इस मुहिम को हम पूरे हरियाणा में लेके चले हुए हैं 1 जुलाई से। हाँ, क्योंकि अब पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन हरियाणा की बढ़ गई है। मतलब अब आज के आंकड़े देखें तो जो परिवार पहचान पत्र, अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, परिवार पहचान पत्र का जो डाटा सामने आया है कि हरियाणा में 75 लाख परिवार पहचान पत्र रजिस्टर्ड हुए हैं। उसके मुताबिक हरियाणा की कुल जनसंख्या आज के दिन 2,83,00,000 पहुंच गई है, जिसमें से 51% रिजर्व है एससी और बीसी की और 49% सामान्य वर्ग की है। तो विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी और लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी। लेकिन हम अभी से एक अवेयरनेस कैंपेन पूरे हरियाणा में चला रहे हैं कि भाई लोग जागो, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहो और इस लोकशाही में
अपनी आवाज बुलंद करो ताकि सबको समानता का अधिकार मिले। विशेष रूप से जो उपेक्षित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं और शेड्यूल्ड कास्ट जाति से संबंध रखते हैं, उनको उत्थान का जब ही तो मौका मिलेगा जब वो सामान्य सीटों से भी जीत के आएंगे और जो रिजर्व चली आ रही है उनसे भी जीत के आ रहे हैं। आगे चलकर जैसे मायावती, काशीराम, मतलब ये सामान्य सीटों पर लड़े हैं चुनाव और जीते हैं। तो आरक्षण का जब ही तो हम एक मापदंड ले पाएंगे कि हाँ सही मायने में सही लाभ उन पिछड़े, दलित और उपेक्षित, वंचित वर्ग को मिल रहा है। नहीं, ये 2002 में प्रक्रिया शुरू हुई थी पिछली, और वो जाके लागू हुआ 2009 के चुनाव में। 2002 के बाद 2005 का भी चुनाव आया, 4 का भी चुनाव आया, लेकिन वो लागू हुआ 2009 में। तो 2024 से हम इन एडवांस, जैसे आजकल मोदी राज में टारगेट आगे के फिक्स कर दिए जाते हैं, तो उसकी देखा देख हम भी टारगेट अपना आगे का फिक्स कर रहे हैं कि ये 2026 की प्रक्रिया हो सकता है 2029 के चुनाव के बाद जाके कंप्लीट हो, लेकिन उसकी एक्सरसाइज, उसका एक जो पब्लिक ओपिनियन है, पब्लिक प्रेशर हम आज से ही बिल्टअप कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो पावर में बैठे रहते हैं। मतलब जस्टिस कुलदीप सिंह बैरिस्टर जो 2002 में इस डिलिमिटेशन कमीशन के चेयरमैन थे, एक किस्म से उनसे भी जब कहा गया तो अनऑफिशियली और बातों बातों में उन्होंने साफ कहा कि भाई ये सब कुछ हम तो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन इसमें 5 MP भी होते हैं एसोसिएट सदस्य, 5 MLA एसोसिएट सदस्य होते हैं, तो वो रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से अपने MP और अपने MLA एसोसिएट सदस्य अपॉइंट करती हैं। तो कमीशन की रिपोर्ट को भी जब फाइनल करना होता है तो सत्ता में बैठा मुख्यमंत्री और वो एसोसिएट सदस्य जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से ज्यादा होते हैं वो प्रभावित करते हैं। तो नहीं, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, पिछली बार भी रेवाड़ी रिजर्व हो रही थी, लेकिन कप्तान साहब क्योंकि भाई मंत्री थे, MLA थे, और इन्होंने ये जड़थल और ये गांव बड़े बड़े इधर धारूहेड़ा की तरफ वाले इन गांवों को मतलब बावड़ में करवा दिया और रेवाड़ी में अपना गांव भी और इधर सारनवास वगैरह ये डलवा दिए। उससे वो पॉपुलेशन SC की बावड़ में ज़्यादा दिखा दी और रेवाड़ी में वो घटा दी और रेवाड़ी को बचा लिया, और बावड़ जो है वो अब भी अपने जनप्रतिनिधित्व के लिए, सामान्य वर्ग के लिए तरस रहा।